कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। आप बिल्कुल ठीक करें मोदी साहब। मेरे ख्याल में ये रस्म जो है ये भी बड़ी अजीब सी रस्म है। ये दूल्हे को बिल्कुल एक अजीब, मेरा मतलब है बिल्कुल उल्लू बना देती है। क्यों करण? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि इसी प्रोसेस से मैं भी कुछ इसी तरह से गुजरा हूँ। मोदी साहब, आप इस बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे? अरे मैं क्या कमेंट करूंगा। अरे दूल्हे के साथ तो एक अजीब तमाशा हो जाता है। एक दिन का कैदी बन जाता है जैसा दूल्हा, ना अपनी मर्जी से उठ सकता है ना बैठ सकता है। बिल्कुल। राजेश, बाकी सब तो इससे गुजर चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है और इस मामले में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। यानी कि कोलू की बैल की तरह घानी चलाता रहो। बेटे राजेश, मैं तुम्हें बताता हूं कि यह रस्म क्या है। बेटे, जिस रस्म को तुम अजीब रस्म कह रहे हो और यह समझ रहे हो कि यह रस्म दूल्हे को एक अजीब सा आदमी बना देती है, बेटे मैं तुमसे यह कहूंगा कि जब यह दूल्हा अजीब सा बनता है ना, तब जाकर उससे मिलती है मनचाही मुराद, एक जीवन साथी। बेटे, वो लड़की कहीं पैदा होती है, फिर अचानक किसी के रिश्ते में बन जाती है और अपने मां बाप का घर छोड़कर पति के घर को अपना घर बना लेती है। बेटे, चंद रोज पहले ही वो एक अजनबी होती है, फिर अचानक बेटे वो किसी की हो जाती है और अपना सब कुछ त्याग करके, अपने पीहर को त्याग करके वो अपने पति के घर को ही अपना घर मानने लगती है। बेटे, ये उस पुरस्कार समारोह की तैयारी है जिस पुरस्कार को पाकर दूल्हा धन्य हो जाता है। और लोगों को क्या मिलता है? क्या मिलता है उन्हें? कुछ भी नहीं। वो लोग बाराती बनकर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बेटे, अगर किसी को कुछ मिलता है तो वो है दूल्हा। ये पुरस्कार उसी को मिलता है। ये पुरस्कार पाकर वो धन्य हो जाता है। बेटे, यही हमारे रिवाज हैं, ये हिंदुस्तानी रस्म और रिवाज हैं, यही हमारी संस्कृति है। मैं तो ये कहूंगा कि आजकल तो विदेश से लड़के लड़कियां यहां आकर शादियां यहां आकर करते हैं, क्योंकि वहां इन रीति रस्म रिवाजों का लुत्फ ही नहीं उठाया जा सकता। इसीलिए तो हम हिंदुस्तानी, हम पूरब वाले हमेशा अपने रीति रिवाजों और अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। बेटे, अरे तो भाई रूपा, देख क्या रही है? फिर से चालू हो जा। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे राजेश, इसमें फायदा तो तुम्हारा ही है। तो क्या कहते, तुम और खूबसूरत दिखोगे। नहीं अंकल, इसमें सबसे बड़ा फायदा दूल्हे की बहन का है, क्योंकि उसे तो एक सुंदर सी भाभी मिलेगी ना। अरे वाह! अरे बेटे, मैंने तो इस पर गौर ही नहीं किया। मगर डैडी, इससे भी बड़ा फायदा दूल्हे के पिताजी का है। मेरा क्या है?
बोलो बोलो बोलो। डैडी, आपको एक सुंदर सी बहू मिलेगी ना सेवा करने के लिए। अरे वाह भाई, सचमुच तूने अकल की बात की और मैंने तो इस बात पर भी गौर नहीं किया। डैडी, हाँ। एक मिनट, हाँ बताओ। इसका फायदा हो रहा है, हाँ आपका फायदा हो रहा हाँ हाँ है। बेटे। इसको भाभी मिल रही है, आपको बहू मिल रही है। हाँ बेटे। अब नुकसान तो मेरा ही हो रहा है ना, मैं ही हल्दी लगा जा रहा हूँ। मैं और हल्दी अरे बेटे। देखो ना माँ, कितनी सुंदर लग रही है हमारी प्रगति। हल्दी लगाने के पहले ही इतनी सुंदर लग रही है, हल्दी लगाने के बाद तो पता नहीं क्या गजब। तू तो अभी से हमारी प्रगति को नजर लगा रही है। बहन जी, एक काला टीका लगा दो इसको। अरे इससे नजर हमारी थोड़ी, राजेश की लगेगी। अच्छा 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 भाई, चलो हल्दी लगाने की रस्म पूरी करो। ठीक है माँ जी। कितने पैर हैं। ला दूसरे का। अरे ठंडा लग रहा है। अभी से वाह, क्या चिकने चिकने हाथ हैं। मुंह पे भी लगा दो जरा। हाँ लगाएंगे। बस अब मैं अच्छा ठीक है लगा। भाभी जी, आप भी अपने मुंह पर थोड़ा सा लगा लीजिए। भैया को, विकास भैया को पुराने दिन याद आ जाएंगे। मैं तुम लोग क्या बात है? हाँ बेटी, ये आंसू यूं ही बह निकले आंखों से। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ प्रगति कि बेटी पराई होती है। बेटी का घर उसका मायका नहीं, उसका ससुराल होता है। बेटी के शादी के अरमान तो हर माँ बाप को होते हैं। अच्छा घर, अच्छा लड़का, ये सब मिलने की खुशी भी होती है, पर साथ ही बेटी अपनी बेटी के बिछड़ने का दुख भी होता है। यही सब सोच के ये आंसू बह निकले बेटी। हाय सुनील। गौरव को देखा तुमने कहीं? हाय प्रीति। हाय। गौरव को देखा? हाँ वहाँ बैठा है। थैंक यू। गौरव, ओह हाय दीपाली, आओ। कहाँ थे तुम 2-3 दिन से? कॉलेज भी नहीं आए और ना ही तुम्हारी कोई खबर। क्या तुम जानती नहीं, प्रगति दीदी की शादी होने वाली, उसी की तैयारी में मसरूफ था। और यहाँ मैं तुम्हारे लिए परेशान थी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नहीं मालूम कॉलेज में कितनी गड़बड़ चल रही है। गड़बड़? तुम्हें तो किसी ने कुछ बोला नहीं ना? ये बात मेरी नहीं तुम्हारी है। मेरी? अच्छा। प्रिंसिपल साहब ने अचानक एक मीटिंग बुलाई है। मीटिंग? किस लिए? वो ये जानना चाहते हैं कि तुमने जो राकेश ग्रोवर पर इल्जाम लगाए हैं, क्या उसके बारे में तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? सडनली प्रिंसिपल साहब को क्या जरूरत आन पड़ी है? कहते हैं कि राकेश ग्रोवर ने प्रिंसिपल साहब को एक लेटर लिखा है। उस लेटर में उसने लिखा है कि अगर उस पर लगाए गए इल्जाम वापस नहीं लिए गए तो वो कॉलेज के कंपाउंड में खुद पर पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा लेगा।
क्या बात कर रही हो? सच कह रही हूँ मैं। दीपाली, तुम्हें लगता है कि राकेश ग्रोवर ऐसा लड़का है जो ऐसा कर सकता है? मैं जानती हूँ वो बुज़दिल इंसान ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन उसने प्रिंसिपल साहब को लेटर लिखकर कॉलेज में सनसनी तो फैला ही दी है। लगता है ये मामला मुझे खुद ही निपटाना पड़ेगा। मीटिंग में तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि राकेश ड्रग बेचने में इन्वॉल्व है, और ये मीटिंग भी आज ही शाम को है। आज शाम को? गौरव बाबू, आपको प्रिंसिपल साहब ने अभी बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। जी। देखा क्या कहा था मैंने। एक काम करो, मैं मीटिंग में जाकर आता हूँ, तो मुझे बाद में कैंटीन में मिलो, ठीक है? ठीक है। यस, कैन आई कम इन सर? कम इन। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ गौरव, लो इसे पढ़ लो। सर, ये तो राकेश ग्रोवर का धमकीनामा है। उसने धमकी दी है कि वो अपने आप को आग लगा देगा। लेकिन सर, जो दूसरों की जिंदगी में आग लगाते हैं, क्या ये मुमकिन है कि वो अपने आप को आग में झोंक देंगे? कुछ भी हो गौरव, इस कॉलेज का प्रिंसिपल होने के नाते मुझे इस धमकी को सीरियसली लेना ही होगा। ये एक स्टूडेंट की जिंदगी और मौत का सवाल है, और उस पर कॉलेज कंपाउंड में ड्रग्स बेचने का इल्जाम है। और फिर तुमने भी तो बड़े जोश और खरोश से कहा था कि तुम्हारे पास उसके खिलाफ पक्के और ठोस सबूत मौजूद हैं। मैं आज शाम को कॉलेज के बाद एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग रख रहा हूं। तुम उन तमाम सबूतों के साथ उस मीटिंग में पेश होगे। सर, लेकिन आज मेरे घर में फंक्शन है, मेरी दीदी की मेहंदी की रस्म है, मैं नहीं आ पाऊंगा सर। देखो गौरव, एक मेहंदी की रस्म से एक जिंदगी कहीं ज्यादा कीमती है, और फिर ये इल्जाम भी तो तुम्हारा ही लगाया हुआ है। अब सोच लो, अगर आज शाम को उस मीटिंग में पूरे सबूतों के साथ तुम पेश नहीं हुए, तो तुम्हारे बयान को झूठा मानकर राकेश ग्रोवर को मासूम और बेगुनाह समझा जाएगा, और तुम्हारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं आ पाऊंगा सर। ये मीटिंग आप कभी भी रख सकते हैं। इस बात का फैसला आज ही होगा, क्या राकेश ग्रोवर मुजरिम है या तुम झूठे हो। यह हमारे कॉलेज की प्रेस्टीज का सवाल है। ठीक है सर, इसका यह मतलब है कि आप एक तरफा कार्रवाई करके मुझे अपनी सफाई पेश करने का मौका नहीं देंगे। लेकिन मैं उन लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दूंगा जो लोग मेरी बहन की मेहंदी में मुझे जाने से रोकना चाहते हैं। मैं आऊंगा सर, मैं जरूर आऊंगा। हेलो मिस्टर ग्रोवर, मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूं। हाय, आई एम फाइन, थैंक यू। हैव अ सीट। नो थैंक्स। तुम किसी का वेट कर रही हो? हाँ, गौरव की वेट कर रही हूँ। एनीवे, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू। स्वामी, किसी का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हाँ चलो, उनका इंतजार खत्म कर देते हैं। अच्छा, गुरु स्वामी, लगता है किसी का इंतजार हो रहा है। जिया बेकरार है, कोई बहार है,
आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है, जिया बेकरार है। डोंट वरी यार, अब इंतजार की घड़ी जल्दी खत्म होने वाली है। तो स्वामी, इंतजार की घड़ियां खत्म होगी या वो खत्म होगा जिसका ये इंतजार कर रही है? गुरु स्वामी, बलमा आई गयो। क्या तेवर है। देखो गुरु स्वामी, कैसे घूर घूर के देख रहा है। घूर के देखने वालों की आंखें निकाल लेते हैं हम। लगता है इसके तेवर कुछ ठीक नहीं गुरु स्वामी। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये आज कुछ गड़बड़ जरूर करने वाला है। डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या इरादा है? राकेश, जब मैं पहले तेरी शक्ल देखता था ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मगर अब जब तेरी शक्ल देखता हूं तो मुझको तुझ पे तरस आता है, क्योंकि तुझ जैसे कमीने अपने 2 टके के फायदे के लिए न जाने कितनी नस्ल बर्बाद कर सकते हैं। आज मीटिंग में शाम को आपको यही साबित करने के लिए बुलाया गया है। हाँ, और मीटिंग में मैं तेरे चेहरे से वो नकाब हटा के रहूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा। राकेश, तेरे साथ साथ चाहे कितने गुनहगारों की ताकत क्यों ना हो, फिर भी मेरी ताकत तुझसे ज्यादा है, क्योंकि ये सच्चाई की ताकत है। ये तुम्हारी ताकत आज शाम को मिट्टी में मिल जाएगी। राकेश, तू चला जाए यहाँ से। तुझ पर हाथ उठा के मैं मेरे हाथ गंदे नहीं करना चाहता। गौरव श्रीवास्तव, आज जितना मन चाहे उतना बोल ले, लेकिन शाम को आपको पता चलेगा कि किसके हाथ मैले है और किसका मुंह काला होने वाला है। चलो। दीपाली, तुमने ठीक कहा था। प्रिंसिपल साहब ने आज शाम को ही मीटिंग रखी है और दीदी का फंक्शन भी आज शाम को ही है। तो फिर तुम क्या करोगे गौरव? फंक्शन तो मैं अटेंड करूंगा ही, और मीटिंग भी, क्योंकि मुझे आज इस किस्से को खत्म कर देना है। मगर ये सब होगा कैसे? तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है, आओ तुम्हें घर छोड़ दो। चलो चलो। रूपा, कुछ पूछना तुम्हें? हाँ, तुम्हें पता है ना आज मुझे जल्दी घर जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल पता है। आज प्रगति के घर तुम मेहंदी लेके जाओगी, अपने होने वाली भाभी को अपने हाथों से मेहंदी लगाओगी। तो मैं अभी जा सकती हूँ? हाँ, वैसे आज पुलिस स्टेशन में कुछ खास काम नहीं है, तुम जाओ। थैंक यू, मगर तुम नहीं चलोगे? नहीं, मैं बाद में आऊंगा। नहीं, बेहतर ये होगा कि मेरे साथ ही चलो तुम। अरे बाबा, मैं आऊंगा, मुझे भी देखना है कि मेहंदी की रस्म होती कैसी है। आइए बुकेश। नमस्ते इंस्पेक्टर। नमस्ते ग्रोवर साहब, आइए बैठिए। थैंक यू, आइए।
वकील साहब ने जमानत के कागजात दे दीजिए। जमानत के पेपर्स? इंस्पेक्टर साहब, गौरव के केस में जिन लड़कों ने आपने गिरफ्तार किया है, ये उनकी जमानत के कागजात हैं। वो 4 लड़के? जी हाँ इंस्पेक्टर। ग्रोवर साहब, आपने कब से शहर के टपोरों की जमानत लेने का काम शुरू कर दिया? देखिए इंस्पेक्टर साहब, जमान संभाल कर बात कीजिए। जब तक इन लड़कों पर इल्जाम साबित नहीं हो जाता, आप इन्हें मुजरिम नहीं कह सकते, और बिना किसी सबूत के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना आपको शोभा नहीं देता। वो तो ठीक है ग्रोवर साहब, मगर क्या कोई अड़चन है इनकी जमानत में? नहीं, कोई अड़चन तो नहीं। फिर कर दीजिए ना इनकी जमानत। हवलदार। जी साहब। वो 4 लड़के जो लॉकअप में बंद है उन्हें ले आओ। कौन से 4 लड़के साहब? गौरव के केस वाले जो 4 लड़के हैं उन्हें ले आओ। मगर वो साहब, वो लड़के तुमसे जो कहा है वो करो। जी साहब। कैन आई हैव अ सिगरेट इंस्पेक्टर? या श्योर। ला सब लड़के। ग्रोवर साहब ले जाइए। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू वंस। अजब दास्तां है, अजब है कहानी।